पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हर सवाल का जवाब दलाइल और बैकग्राउंड के साथ दिया। तफसीली जवाबात पर बाज़ मौके पर शुरका ने डेस्क भी बजाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी ब्रीफिंग्स होती रहनी चाहिए। बिलावल कहते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हक़ाइक़ खुलकर सामने आ गए, ब्रीफिंग से मुतमईन है। अस्करी हुक्काम ने वाज़े किया कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत कई पार्लिमानी लीडर से आर्मी चीफ ने अलहदा मुलाकातें भी की। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान के मामले पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हर सवाल का जवाब दलाइल और मुकम्मल बैकग्राउंड के साथ दिया। शुरका ने कई मौक़ों पर डेस्क भी बजाई। शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। उन्होंने कहा कि ऐसी ब्रीफिंग्स होती रहनी चाहिए, हमारे बहुत से खदशात दूर हो गए। बिलावल बोले अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हक़ाइक़ खुलकर सामने आ गए। उन्होंने ब्रीफिंग पर अपने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत कई पार्लिमानी लीडर्स ने आर्मी चीफ से अलहदा मुलाकातें भी की। ब्रीफिंग के दौरान अस्करी हुक्काम ने वाज़े किया कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, हमारा कैंप बस पाकिस्तान है, अब हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अफगान गुरोहों को एक मेज पर लाने और राबतों से मुताल्लिक शुरका को एतमाद में लिया।